दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जी जामिया मस्जिद दिल्ली और माशाल्लाह इस वक्त अजान भी हो रहे हैं, आप सुनिएगा। इस वक्त अभी हम म्यूज़ियम में ही है और जो कुछ भी मुग़लों का दौर जब चल रहा था, मुग़लों का कंस्ट्रक्शन, मुग़लों ने क्या कुछ किया है। दोस्तों चलो दोस्तों महात्मा गांधी के साथ एक सेल्फी एक ले लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक फ्रॉम दिल्ली गाइस। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। फिर से वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गाशू व्लॉग्स में। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ जी दिल्ली में। और कल हम गए तो लगभग हाँ दो जगहों पे, और आज हम और बहुत सारे जगह घूमने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ आज के इस व्लॉग में बनते रहना। लेकिन अभी मैं नींद में ही हूँ। टाइम की बात करें, इस वक्त टाइम आया जी सुबह के 7 और 7 बजे है जी ब्रेकफास्ट का टाइम। तो मेरे ख्याल से अब हम डायरेक्ट पहले आते हैं जी चाय पी के, और उसके बाद मिलते हैं जी आपके साथ आज के इस सफ़र के साथ। और फ़िलहाल के लिए आज की शुरुआत सुबह की 7:30 बजे हो चुकी है आज की इस व्लॉग की शुरुआत। और पहले मैं फ़्रेश होके आते हैं और नीचे जाके पहले चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद आपको पता ही है कि मज़े ही मज़े हैं। ठीक है ना, आप मेरे साथ बनते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खाना वगैरह सब कुछ हो गया, नाश्ता हो गया भाई, और चाय वगैरह तो हमने पी लिया। और अब हम जा रहे हैं जी जामिया मस्जिद, तो और एक जामिया मस्जिद की ओर, और वहाँ से देखते हैं कि कहाँ के ओर जाने वाला है जी हम। तो बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं जी हम यहाँ से। तो टाइम की बात करें, इस वक्त टाइम आया है जी 8:30, और ये देखो, ओहो क्या बात है भाई। तो करते जी एक काम है, ये देखो दोस्तों लाइटिंग तो अभी चालू है। तो चाबी जो ही इससे बाहर निकालेंगे हम, लाइटिंग वगैरह सब कुछ खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो कमरे को लगा देते हैं जी लॉक, और नीचे ये देखो भाई। चलो अगर हम पैदल नीचे जाए लगभग 4-5 मिनट लगेगा, लेकिन हम लिफ्ट में चलते हैं। ये देखो भाई साहब, और हमें जाना है जी ग्राउंड फ्लोर पर 0। तो डायरेक्ट हम होटल से हम बाहर निकल चुका है जी दोस्तों, और हम इस वक्त महिपालपुर में मौजूद है। ये आप देख सकते हो कि अब हम यहाँ पर गाड़ी का वेट कर रहे हैं जी। और खूबसूरत नज़ारा आप चेक कीजिएगा। महिपालपुर में आपको ज़्यादातर होटल ही नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो। जैसे कि श्रीनगर में राजबाग है ना, वैसे ही हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हमें ज़्यादातर क्या है, यहाँ पर होटल ही दिखाई देगा। तो आप भी देखिएगा दोस्तों यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। कुछ मिनट के लिए हम यहाँ पर वेट करते हैं, और हमारे लिए बस आ ही रहा होगा। तो कुछ मिनट हमें वेट करना है, और यहाँ हमारे लिए बस अभी पहुँचेगा। और यहाँ से हम जा रहे हैं जी अब जामिया मस्जिद दिल्ली और कुतुब मीनार। और आप मेरे साथ बनते रहिएगा, मैं सब प्रोसेस दिन की कैसी रहेगी वो सब आपके साथ शेयर होगा। दोस्तों आप मेरे साथ बनते रहिएगा। ये है जी दोस्तों बस, जो कि हमें कुतुब मीनार की ओर ले चलते हैं। और ये है जो कुतुब मीनार के साथ हमारे साथ वहाँ तक, और हम यहाँ से इस वक्त लोड हो रहे हैं, यानी कि गाड़ी में हम चढ़ रहे हैं जी। ये देखो दोस्तों 10 बज चुके हैं और कुतुब मीनार हम पहुँच चुके हैं।
10 बज चुके हैं और 9 बजे हम निकल चुके हैं जी होटल से और इस वक्त टाइम आया है जी 10 और हम पहुंच चुके हैं जी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से एंट्री हमने निकालना है, वो सब आगे जाके आपके साथ शेयर होगा। 40 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पे टिकट मिलता है जी। टिकट हमने ले लिया कुतुब मीनार के लिए और अब हम जा रहे हैं जी मेन गेट से अंदर। ये देखो भैया टोकन हमें मिला है यहाँ पे। अब यार ये देखो जी दोस्तों, हमें एंट्री मिली है फाइनली और मेन गेट तो हमने क्रॉस किया और गेट सेकंड से हमें यहाँ पर चेकिंग वगैरह करके अंदर छोड़ा गया और इसी के साथ कुतुब मीनार का व्यू ये देखो। आए आए, चलो सामने जाके मैं आपको नज़दीक का भी व्यू दिखाता हूँ। फ़िलहाल के लिए आप देखो, ये दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओह नहीं ताज़ा तो फाइनली दोस्तों हमने अच्छे से कुतुब मीनार एक्सप्लोर किया और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जी इसी गाड़ी में। गाड़ी हमारे यहाँ वेट कर रहे हैं। अब हम चढ़ते हैं जी गाड़ी में और यहाँ से डायरेक्ट होटल की ओर और खाना वगैरह खाते हैं जी वहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ क्यों रहेगा प्रोग्राम। तो आप मेरे साथ बनते रहिएगा। बढ़ता ही जाए दर्द होना सनम, तो दोस्तों हम इस वक्त म्यूज़ियम में हैं और प्रोग्राम तो नहीं था यहाँ आने का, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि हमें होटल की ओर जाना था, लेकिन अचानक से इन्होंने बताया कि हम पहले म्यूज़ियम की ओर जाते हैं। तो अंदर ठेकेदार जो हमारे साथ है वो अंदर जाके वो हमारे लिए टिकट निकाल रहा है। अंदर जाके अंदर का खूब नज़ारा भी अंदर जाके चेक करते हैं। आप मेरे साथ बनते रहिएगा। सो फिलहाल के लिए हम मेन गेट पे ही मौजूद है, आप देख सकते हो। अभी हमें एंट्री नहीं दिया जाएगा जब तक ना पहले टोकन होगा अंदर जाने के लिए एंट्री होगा, ठीक है ना। आप सब लोग इंतज़ार कीजिएगा और अंदर करना। जैसे हो रही खाने का कोई भी सामान अंदर नहीं लाओगे। चलो दोस्तों एंट्री तो हो चुकी है। ये देखो भाई, एंट्री तो ले ली है हमने और उसके लिए ये टोकन ज़रूरी है। तो वापस आते हुए हमें ये टोकन वहीं पर छोड़ना है, तब जाके हमें वापस एग्ज़िट करने देगा यहाँ पे। तो चलो अभी यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है। अब लोगों की बात करें, लोग हमें यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ के और लोग जा रहे हैं। अंदर जाके वो भी मालूम कर लेते हैं और आपके साथ शेयर ज़रूर कर लेते हैं। आप दिल थाम के बैठिएगा और मेरे साथ कंटिन्यूसली आप बनते रहिए। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में एक भूमिगत संग्रहालय है, जिसे भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय माना जाता है।
ये संग्रहालय 29 जुलाई को खोला गया था और इसमें 2500 साल के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हुमायूं के मकबरे और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त कलाकृतियां शामिल हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। 1. भूमिगत संग्रहालय। ये संग्रहालय हुमायूं के मकबरे के परिसर में बनाया गया है और ये 2500 साल के इतिहास को प्रदर्शित करता है। 2. कलाकृतियाँ। संग्रहालय में मुगल काल की कलाकृतियाँ, पांडुलिपियाँ, सिक्के, वस्त्र और अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं। इस वक्त अभी हम म्यूज़ियम में ही है और जो कुछ भी मुग़लों का दौर जब चल रहा था, मुग़लों का कंस्ट्रक्शन, मुग़लों ने क्या कुछ किया है, तो वो सब इस वक्त हमारे सामने ही है, जो कि हम इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ साथ मेरा मकसद भी यही है, मेरा, ठीक है ना, कि आपके साथ फुल जर्नी क्या कुछ रास्ते में मेरे साथ हो जाएगा वो सब आपके साथ शेयर करना, यही मेरा मकसद है। तो इस वक्त म्यूज़ियम में हम मौजूद हैं और यहाँ की कंस्ट्रक्शन देख के हमें नहीं लग रहा था कि मुग़लों के दौर में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख ही सकते हो। ये देखो भाई साहब, ये भी कब का ही है, मुग़लों का दौर जब चल रहा था यहाँ, और तब की कंस्ट्रक्शन ये हमें इस वक्त सामने दिख रही है। दोस्तों, थकावट बहुत ज़्यादा आ गई है और हम आए हैं जी बाहर। अब यहाँ से डायरेक्ट चढ़ते हैं जी गाड़ी में, फिर चलते हैं जी खाना खाने की ओर, क्योंकि टाइम की बात करें, टाइम तो 1 हो चुके हैं, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं जी अब होटल, ठीक है ना, और वहाँ से खाना खा लेते, तो उसके बाद देखते क्या प्रोसेस रहेगा। यहीं पे है जी गांधी दर्शन म्यूज़ियम, और हमने सोचा कि गांधी दर्शन म्यूज़ियम के और भी हम दर्शन लगा लेते हैं। और अंदर जाके यहाँ पे और एक बात बताया जा रहा है कि गांधी जो है ना वो यहीं पे दफन है, उसको यहीं पे दफनाया गया है। और गांधी जी का कब्र मैं आपको दिखाते चलो, आप मेरे साथ बनते रहिएगा। ये देखो भाई साहब, मेरे साथ है गांधी जी का फ़ोटो। गांधी जी के साथ फ़ोटो लेने के बाद हमने खाया जी खाना, और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि आपके साथ बाकी प्रोसेस शेयर करते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया अच्छे से, और अब हम जा रहे हैं जी राजघाट, और इस वक्त हम राजघाट के गेट पर हैं। चलो अंदर चलते हैं जी। राजघाट के लिए हमें परमिशन यहाँ से मिली है और अब हम जा रहे हैं जी अंदर पार्क के ओर, और भी देखते हैं कि अंदर क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। वो सब प्रोसेस आपके साथ भी शेयर होगा ही, लेकिन अभी तक की बात करें, अभी हमें पार्क ही खाली यहाँ पे नज़र आ रहा है, पार्क ही यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम आपको क्या ही दिखाएं, क्योंकि जब हमें खुद को पार्क ही नज़र दिखाई दे रहा है तो हम आपको भी वही दिखाएगा ना। राजघाट दिल्ली में एक स्मारक है जो महात्मा गांधी को समर्पित है। 1948 में उनकी हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार यहीं यमुना नदी के किनारे किया गया था। यह एक साधारण काले संगमरमर का मंच है जो एक सुंदर बगीचे के बीच में स्थित है। राजघाट के बारे में कुछ और जानकारी। 1. स्मारक। राजघाट एक सादा काला संगमरमर का चबूतरा है जो गांधी जी के अंतिम संस्कार स्थल को चिन्हित करता है। 2. उद्यान। ये स्मारक एक सुंदर उद्यान के बीच में स्थित है जिसे शांतिवन कहा जाता है। 3. श्रद्धांजलि। राजघाट पर अक्सर विदेशी गणमान्य व्यक्ति और भारतीय नेता आते हैं जो गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम आए जी वहाँ से वापस, और खाना वगैरह सब कुछ खा के हम निकल पड़े जी लाल किले के और जो ही हम लाल किले के नज़दीक पहुँच चुके हैं जी। और यहाँ से बारिश होने लगा है, ऊपर से यार बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो अब जल्दी जल्दी अंदर जा के यहाँ से टिकट लेके अंदर चलते हैं और आपको अंदर का थोड़ा बहुत नज़ारा चेक करवाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें, ये देखो भाई साहब,
यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। ये देखो दोस्तों, ओह माय गॉड, एक घंटे का सफ़र निकाल के हम चले जी अंदर, यानी कि लाल किले के अंदर। और अंदर जाके हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। सो फाइनली दोस्तों, लाल किले को अच्छे से एक्सप्लोर करके निकल चुके हैं जी हम अपने गाड़ी के और वहाँ से शायद प्रोग्राम जामिया मस्जिद दिल्ली की ओर जाने वाला है जी हम। और यहाँ की बात करें, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है जी, लगभग 1 घंटे का सफ़र, जो कि हमें खाली पैदल ही चलना पड़ा। और यहाँ से अब हम डायरेक्ट जामिया मस्जिद की ओर चलते हैं। आप मेरे साथ बनते रहिएगा, मैं आपको वो व्यू भी दिखा देता हूँ विदिन मिनट। निकल पड़े हम जी जामिया मस्जिद की ओर, और वहीं से मैं आपको चोर बाज़ार का भी व्यू थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, और साथ साथ जामिया मस्जिद का व्यू, जो कि मुझे मतलब पिछले कई दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि जामिया मस्जिद दिखा रहे हैं। मैं आपको जामिया मस्जिद दिखाने के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन आज हुआ जी फाइनली प्रोग्राम कहाँ की ओर, जामिया मस्जिद की ओर। सो लेट्स गो। लाल किले से लगभग 10-15 मिनट लगेंगे हमें जामिया मस्जिद तक, और यहाँ से हम निकल पड़े जी जामिया मस्जिद की ओर, और देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम हमें जामिया मस्जिद तक लगे हैं। ये देखो भाई साहब, हम पहुँच चुके जी चोर बाज़ार, और गेट नंबर 2 के जामिया मस्जिद के गेट नंबर 2 से हम अंदर एंट्री चाहते हैं जी यहाँ जामिया मस्जिद की ओर, और वहीं पर नमाज वगैरह सब कुछ पढ़ लेते हैं। और फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा व्यू चोर बाज़ार का देखिएगा, जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख ही रहा है। 150। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जी जामिया मस्जिद दिल्ली, और माशाल्लाह इस वक्त अजान भी हो रहे हैं, आप सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह लिख के जाना। दोस्तों जामिया मस्जिद दिल्ली जाके हमने मुंह वगैरह धो लिया, और मुंह धोने के बाद हम चलते हैं जी अंदर, और अंदर जाके हम नमाज अदा कर लेते हैं। चलो भाई साहब अंदर जाके नमाज पढ़ लेते हैं। एक बात की, इस वक्त और अजान भी हो रहे हैं, अजान भी हो चुकी है, असर नमाज। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, यहीं पर पढ़ लेते हैं जी बाजमात, तो उसी के साथ अजान भी हुआ। फिलहाल के लिए हम अंदर चलते हैं जी मस्जिद के ओर, और अंदर जाके हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। सो दोस्तों मैंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर शॉपिंग कर लिया, और अब कुछ ही मिनट बच गया जी गाड़ी तक हमें वापस पहुँचना है जी। 6:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो 6:10 हो गया भाई, 6:30 तक हम पहुँच जाएंगे जी गाड़ी तक, और देखते हैं क्या कुछ रहेगा प्रोसेस। दोस्तों यहाँ से निकल पड़े जी हम अब गाड़ी की ओर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है।
शॉपिंग वगैरह किया और नमाज भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और भी जो कुछ भी लेना था वो सब कुछ ले लिया भाई। और यहाँ से अब निकल पड़े जी हम गाड़ी के और वहाँ से डायरेक्ट होटल पे तो कर लेते जी रेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बैक आवर होटल स्मार्ट प्लाज़ा के अंदर चलते हैं जी हम। सो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और इस वक्त आए हैं जी हम होटल पे और खाना वगैरह खा लिया। और एक बात कि सुबह जा रहे जी हम हैदराबाद की ओर, सुबह के 9 बजे हमें फ़्लाइट है। इसका मतलब कि बिल्कुल बहुत ही सुबह हमने उठना है और जाना है जी हैदराबाद की ओर। सुबह पहले हमें जाना है जी यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट की ओर, और वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी हमें जी। फ़्लाइट ऑलरेडी बुक है वहाँ की ओर, हैदराबाद की ओर। सो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस व्लॉग में आपने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया होगा। सो दोस्तों अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाना। सो दीजिए दोस्तों इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।